etc etc etc. So now let's go with the basics to understand. जब भी आप C का कोई कोड लिखते हो, whenever you plan to write a C code, so let's try to understand how it is going to work or how it is going to look like. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हर प्रोग्राम में आप कॉमन रखोगे, यानी कि इफ़ यू टेंड टू टॉक अबाउट कैसे चलता है, से हाउ यू एक्चुअली राइट इट डाउन, दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर इट. सो बेसिक वहाँ से शुरू करता हूँ एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली विल बी मूविंग अहेड विद द स्टफ. सो अब यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट यू स्टार्ट इज कॉल्ड द हेडर फाइल. हेडर फाइल हैश इंक्लूड लिखा जाता है IO स्ट्रीम. Now, when you talk about C++, be very, very careful. We don't write .h. If it is C, we will have to write .h. So the first thing which we'll always tend to write, it hash include IOStream. IOStream stands for input output stream. आगे जाके हम लोग फाइल हैंडलिंग भी करेंगे, तभी fstream नाम का एक चीज भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे. बट अभी के लिए IOStream, basically this concept is called the header file. So this is header file. Now let's try to understand the meaning of header file. तुम या तुम्हारे पास जो भी ability है to understand anything or to process anything, it comes from your head. सर ऑब्वियस है, मतलब बात क्या है. दैट हेड जब आप बात करते हो इज अ कॉन्सेप्ट विच वर्क्स इन अ सिंपल मैनर. सोचने का ability. सिमिलरली एक प्रोग्राम को रन करने का ability हेड दिमाग से आएगा और ये होता है हेडर फाइल के थ्रू. सो देयर आर मल्टीपल हेडर फाइल्स, जैसे कि आप अभी देख रहे हो iostream.h है. देयर आर अदर हेडर फाइल जो आगे आगे यूज करोगे, string.h यूज करोगे, date.h यूज करोगे, conio.h यूज करोगे, ctype.h यूज करोगे, यानी कि अलग अलग हेडर फाइल्स है which you will be able to use. So be very, very careful when you want to work. Second thing which becomes very interesting, especially when it comes to C++, is using standard namespace. Sir, वापस बोलो. Okay. Now there is a concept called using. Now using namespace का एक standard std है. सर क्या बोल रहे हो? namespace std. अब ये फंडा भी जरा समझ लो ये क्या करता है. अब मेरे घर में, मेरा नाम अमर है, ये सबको मालूम है. मेरे घर में अमर नाम रिपीट नहीं होगा. सर क्यों, इतना खराब नाम है आपका? ना. बट तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा नाम तुम्हारे घर में यूनिक नहीं है. मतलब इफ यू टेंड टू इवन राइट इट दैट नाम के, अरे ये ना, अरे नहीं ये फलाना के ढिकने के बेटे का नाम तो ये है, या फलाना ढिकने की बेटी का नाम ये है, तो तुम्हारा नाम तुम्हारे घर में यूनिक है. मैं यही कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ. So overall concept which we are talking about is the term that whenever we are working with this kind of namespace, तुम्हारे घर में तुम्हारा नाम रिपीट नहीं होता. तो C++ ने एक स्टैंडर्ड नेमस्पेस बनाया है जिसके अंदर सारे कमांड्स. तो जब आप ये लिखते हो दैट यूजिंग नेमस्पेस std, तुम्हें बार बार std डॉट नहीं लिखना पड़ता. अमर कुछ समझा नहीं. ओके. अगर मुझे मेरा नाम यूनिकनेस चाहिए तो मुझे अमर पंचाल बोलना पड़ेगा, क्योंकि अमर तो बहुत कॉमन नाम हो सकता है. और यूनिक चाहिए तो अमर मुकुंद पंचाल बोलना पड़ेगा. द बेसिक आइडिया इज द डोमेन्स. तो यहाँ पे तुम्हारे पास खुद का एक नेम स्पेस है. दिस इज अ नेम स्पेस. std इज नेम स्पेस टू यूज. अमर नेम स्पेस टू यूज मतलब क्या होगा इसका फायदा, वो जब मैं कोड करूंगा तभी दिखाऊंगा और क्लियर करके. इसके बाद आता है तुम्हारा स्टार्ट मेथड. This is called start method. जिस तरह रेस स्टार्ट लाइन से शुरू होता है और फिनिश लाइन पे खत्म होता है, तुम्हारा स्टार्ट लाइन ऑफ कोडिंग इज INT मैन. यहाँ से तुम्हारा कोड शुरू होता है. सर खत्म कब होगा? खत्म होने के लिए तुमको एक लाइन प्यार भरा लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0 बोल दो या रिटर्न 1 बोल दो, आइदर केसेस. तो ये खास याद रखना दैट देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. तुम्हारा कोड शुरू करेंगे तब यहाँ से, खत्म करेंगे तब यहाँ से. तो मैन रिटर्न, मैन रिटर्न, ये याद रखना. ये स्टार्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है. लास्ट लाइन, बी केयरफुल. So apart from that, when you go ahead with this, apart from that, when you talk ahead of this, it's a core concept जिसमें आप बात करते हो. अब यहाँ पे C++ है तो C++ का एक बेसिक फंडा है. सबसे पहले डिक्लेरेशंस. सर डिक्लेरेशन इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या करना है, तो एक बेसिक फंडा है. डिक्लेरेशंस का जब आप बात करते हो, डिक्लेरेशन वर्क्स इन अ वेरी सिंपल मैनर. इनफैक्ट मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, सो सॉरी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट डिक्लेरेशन के बारे में जब आप बात करोगे, डिक्लेरेशन इज अबाउट वेरिएबल्स. कौन से वेरिएबल्स यूज करने वाले हो, क्या डेटा टाइप होगा. तो बेसिकली डिक्लेरेशन अबाउट
वेरिएबल्स एंड टाइप्स, मतलब क्या वेरिएबल्स होंगे, क्या टाइप होंगे, ये पहला स्टेप है तुम्हारा। तो फर्स्ट इज डिक्लेरेशन, देन प्रोग्राम में द सेकंड स्टेप इज गोना बी आउटपुट फॉर इनपुट। सर वापस बोलो, आउटपुट फॉर इनपुट। अमर व्हाट काइंड ऑफ फंडा इज आउटपुट फॉर इनपुट, मतलब क्या है? अगर मैं अभी कहूँ, नो जस्ट थिंक अबाउट इट, एवरीबडी बी रेडी। सो अगर मैं कहूँ तुम लोग को अभी का अभी, एवरीबडी आंसर दिस, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट थिंग? तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? एनीबडी कैन टाइप इन, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आंसर दिस। व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एनीबडी आंसर दिस, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एनीबडी, कम ऑन, बी लॉजिकल। मैंने सिर्फ कहा आंसर दिस, ओके पीपल, क्या चल रहा है दिमाग में? आंसर दिस। ये नहीं क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आंसर दिस, भाई क्वेश्चन तो पूछ। परफेक्ट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। करंट केस में मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आई एम अनक्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, इसीलिए आउटपुट फॉर इनपुट। तुमको क्या इनपुट चाहिए, इसके लिए यूजर को पहले बोलो क्या तुम्हें एक्सपेक्टेड है। हु आर यू, एंटर योर नेम, एंटर टू नंबर, एंटर एड्रेस, यानी कि ये आउटपुट फॉर इनपुट। ये तुम्हें एक मैसेज दिखाएगा जिससे तुमको मालूम पड़ेगा कि क्या इनपुट लेना है। बी वेरी वेरी केयरफुल, प्रोग्रामिंग इज वेरी लॉजिकल। थर्ड स्टेप इज ऑब्वियस, इनपुट। अब तुमने बोला है तो इनपुट तो लेंगे। सो इनपुट, फाइनली भैया ये पूरा राम कहानी जिसके लिए करना पड़ रहा है, प्रोसेस फॉर नीडेड आउटपुट। एंड फाइनली फिफ्थ, विल बी टॉकिंग अबाउट आउटपुट और रिस्पॉन्स। तो अनदर वे ऑफ सेइंग रिजल्ट और, अब एक ऑब्वियस आता है, सर क्या सुबह सुबह इंग्लिश इंग्लिश खेल रहे हो, रिजल्ट और रिस्पॉन्स एक ही रहता है? नहीं, अगर तुम जो कर रहे हो वो राइट निकला तो रिजल्ट मिलता है, अगर वो रॉन्ग निकला तो रिस्पॉन्स मिलता है। तो तुम जब आके बोलो दो यार मैं पास हो गया 8.9 का पॉइंटर, दैट्स द रिजल्ट। अब फेल हो गया तो क्या बोलोगे? दैट्स अ रिस्पॉन्स। और ये बहुत गंदा पेपर था, आउट ऑफ सिलेबस था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे दोस्त, रिजल्ट और रिस्पॉन्स में वही फर्क है। हैव यू बीन सक्सेसफुल, देन यू विल प्रोड्यूस रिजल्ट। इफ यू फेल, यू विल बी प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स, याद रखना। ओके, तो ये खास याद रखना, कोई भी प्रोग्राम सोचने के लिए तुमको ये 5 स्टेप इनिशियली करने पड़ेंगे। हाँ, ऑल्दो ये 5 स्टेप मैं उल्टे सिखाऊंगा आगे जाके, बट उससे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अमर, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है, फिर आप बोल रहे हो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है जिसमें सब कुछ लिख सकते हो, फिर ये स्टार्ट मेथड है, तो रिजल्ट रिटर्न 0 इज द एंड, और यू कैन से लास्ट लाइन ऑफ कोड। ये है, बाकी ये 5 स्टेप है। ये आई वुड सजेस्ट पीपल आइदर टेक इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट, या ये याद रखो, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों? इस पे तुम्हारा पूरा स्टोरी चलने वाला है, इस पे तुम्हारा पूरा कोड कॉन्सेप्ट चलने वाला है। दैट मीन्स एनी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इन 5 बेसिक स्टेप्स, ऑल्दो आई प्रिफर फॉलोइंग स्टेप्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सर मतलब क्या रिजल्ट या रिस्पॉन्स चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके लिए क्या इनपुट चाहिए, उसके लिए क्या आउटपुट बोलना पड़ेगा यूजर को, एंड फाइनली डिक्लेरेशन। याद रखना ये कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। People remember this factor. Whenever you are thinking about program, never think ऊपर से नीचे. You will always be a bad programmer throughout the life. Always be clear कि तुम्हें क्या चाहिए। सर मतलब you go from bottom to top, यानी कि core concept ये सोचो, सबसे पहले ये सोचो कि भाई क्या रिजल्ट या रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। रिजल्ट और रिस्पॉन्स आने के बाद ये सोचो कि भाई ये करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस के लिए क्या इनपुट चाहिए, वो इनपुट के लिए यूजर को क्या बोलना पड़ेगा, और वो सब करने के लिए कौन से वेरिएबल्स चाहिए। जिस दिन तुम ये कर पाए, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, यू विल बी इन अ बेटर स्टेट। सो रिमेंबर, ऑलवेज फॉलो बॉटम टू टॉप अप्रोच। इस कॉन्सेप्ट को मैं बॉटम अप अप्रोच क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। माय पेन जस्ट अ लिटिल गाइस। So as I was saying, why are we saying this, or how are we working with how things are going to be worked? Thank you. Next time ready रखो रे. So what are we talking about? हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या कैसे बात कर रहे हैं? So let's try to get this thing. Okay. बॉटम टू टॉप अप्रोच, अगर लाइफ में अच्छा प्रोग्रामर बनना है, डेवलपर बनना है, कुछ बड़ा करना है,
ऑलवेज फॉलो दिस। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ये बात सिखाए बिना ही प्रोग्रामिंग चालू करते हैं। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ट्राइंगल, जो आप देख रहे हो करंटली ट्राइंगल है अच्छा खासा। सो यहाँ पे एक लॉजिक है, वो जरा ध्यान से समझना, बिकॉज इस पे तुम्हारा काम होने वाला है। ट्राइंगल में सबसे ऊपर, आई विल जस्ट जूम इन अ बिट, ट्राइंगल में सबसे ऊपर है इनपुट नीडेड, जस्ट इनपुट, इनपुट, फिर आता है प्रोसेस, फिर आता है आउटपुट। दिस इज हाउ द सिस्टम्स आर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रॉन्गली यूज इट दिस वे। पहले क्या इनपुट चाहिए, फिर उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या आउटपुट मिलेगा। यू कैन नेवर थिंक दिस वे। इफ यू वांट टू बी अ गुड प्रोग्रामर, नेवर एवर डू दिस। इफ यू वांट टू बी अ गुड प्रोग्रामर, नेवर एवर डू दिस। ये याद रखना, कभी ऐसा मत करना। ऑलवेज टेंड टू बी स्मार्ट। अमर डिफाइन स्मार्ट मतलब क्या करना क्या। इफ यू वांट टू बी स्मार्ट, ऑलवेज वर्क दिस वे। सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछो, क्या आउटपुट चाहिए, फिर सोचो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, and then finally think about what input is needed. This concept is called bottom to top approach. This concept is called bottom to top approach. Pretty important and pretty useful, especially when it comes to the system, especially when it comes to our logic. तो ये प्लीज याद रखना, ऑलवेज फॉलो बॉटम टू टॉप अप्रोच। यानी पहले सोचो क्या आउटपुट चाहिए, फिर उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस के लिए क्या इनपुट चाहिए। जिस दिन तुम ये कर पाए, आई अश्योर यू गाइस, यू विल बी अ ग्रेट प्रोग्रामर। ओके, इतने सालों से जो मैंने इंडस्ट्री सर्वाइव किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स चला रहा हूँ या ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ, दिट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं कभी भी ऊपर से नीचे सिखाता ही नहीं, मैं हर बार बोलता उल्टा सोचो। उल्टा मतलब पहले सोचो कि आउटपुट चाहिए, फिर सोचो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और फिर सोचो उसके लिए क्या इनपुट चाहिए। सर, व्हाट्स द यूज, मतलब इसका फायदा क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बॉटम टू टॉप अप्रोच और ऑब्जेक्टिव बेस्ड कोडिंग। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड कोडिंग? भैया, तुम अच्छे बुरे तब तक बनोगे जब तक तुम आउटपुट दे पाओ। सो इफ यू कैन गिव आउटपुट, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। सो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को दूसरे वर्ड्स में मैं कहूं तो आउटपुट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड कोडिंग इंसान के लिए बहुत नेचुरल है। नेचुरल होने की वजह से फास्ट है एंड इजी टू लर्न है। हाँ, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट हाँ, once you get the idea, you will love this concept. Sir, क्यों? Think about it. Why you would have food? Anybody, अगर मैं पूछूं why you would have food, उसका आंसर दो ना कोई। Anybody, come on. तुम खाना क्यों खाओगे भाई? Anyone? सच्ची? Nobody? तुम खाना क्यों खाओगे? Why you would have food? For living. Very good. Other than that? अच्छा, let me change my question. When would you have food? For living energy, for life, ठीक है? When would you have food? Simple question. Come on, come on, come on. When would you have food? My question slightly changed. When hungry. Bullseye. इंसान का फितरत है। हम लोग हर चीज तब करते हैं जब उसका जरूरत है। याद करो तुम्हारे एग्जाम, अगर एग्जाम नहीं होते तो पढ़ते क्या? कोई नहीं पढ़ता। आई कैन गारंटी यू दैट। सो कोर कॉन्सेप्ट ये है कि नीड, आउटपुट, ये अचीव करना है, तब जाके तुम यहाँ पे 9 बजे बेचारे अच्छे लोग, नो, उठ के यहाँ पे इज्जत से बैठे हो तुम लोग, क्यों? फॉर द ऑब्वियस रीजन, पढ़ना है। सर सिखा रहे, कुछ अलग है, काम आएगा। तो यू आर नॉट हियर बिकॉज यू वांट टू, यू आर हियर बिकॉज यू हैड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। ये अचीव करना है, और वो अचीव करने के लिए तुम यहाँ पे आए हो। तो अभी भी आउटपुट ड्रिवन ही है। तुमने सिलेक्ट क्यों ज्वाइन किया? सर, माँ बाप के पास बहुत पैसा था, उन्होंने बोला बेटा थोड़ा बर्बाद करके। ऐसे मैं मस्करी कर रहा हूँ, सीरियसली मत बोलो। सो द कॉन्सेप्ट रिमेन इज सिंपल। नहीं सर, ऑब्जेक्टिव वाज क्लियर। सर, अच्छा जॉब चाहिए एमएनसी में, क्या करूँ? सीडैक लगाओ। अच्छा, सीडैक में आने के बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छे से पढ़ूँ, बिकॉज़ इंजीनियरिंग में पढ़ा होता तो सीडैक का ज़रूर नहीं था। तो अब तो भाई मैं अच्छे से पढ़ूँगा। लकीली यू आर एट अ प्लेस लाइक नासिक, जहाँ पे लैब से लेके रहने का सारा फैसिलिटी है। तो तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए कि भाई आई नीड टू कंसंट्रेट ऑन लर्निंग। अगेन आउटपुट ड्रिवन। पढ़ूँ क्यों? पढ़ूँ। अब ये पढ़ना तो इनपुट रहा ना, बट इसका आउटपुट क्या था? अच्छा जॉब। उसके लिए सीडैक में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हर रोज मेहनत करना पड़ेगा।
बॉटम टू टॉप। इंसान बाय डिफॉल्ट सोचता ही उल्टा है। इंसान हर बार सोचता है कि क्या आउटपुट चाहिए, तब जाके एफर्ट डालेगा, तब जाके इनपुट देगा। याद रखना, दिस इज मोर नेचुरल वे ऑफ वर्किंग। तो ये खास याद रखना थ्रू आउट द लाइफ। कल उठ के तुम जावा करो, सी करो, पाइथन करो, जो करना है करो यार, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये याद रखना। The core concept how we work with, the core concept how we operate with, always should be remembered. So be very very careful when you work with. This is output oriented programming और ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोग्रामिंग। इसी चीज को तो मेरे दोस्त OOPM के नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। Object is objective, so we always tend to concentrate on something which we need to be clear with. Simple, उस basis पे तुम्हारा concept, उस basis पे तुम्हारा logic है। So be very very careful when you work with this. तो ठीक है, यहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं, यहाँ से कोर कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब थोड़ा आगे जाते हैं। तो अमर, एक नॉर्मल प्रोग्राम में आप बोलते हो ये सब होगा? टेक्निकली हाँ। तो चलो, लेट्स ट्राई टू कोड अ नॉर्मल प्रोग्राम, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल एंड शोइंग यू दिस आल्सो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बैक स्क्रीन do you see? परफेक्ट, थैंक यू। ओके, सो चलो मैं यहाँ पे काम करना शुरू करता हूँ। तो हैश इंक्लूड, थोड़ा इसको हॉर्लिक्स पिला देते हैं, जस्ट मिनट। शुड बी एबल टू सी बाय नाउ। अब स्क्रीन फॉन्ट बड़े हो गए, यू गाइस शुड बी एबल टू सी। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम फॉलोड बाय, याद दिला दूं तुम्हारा, यूजिंग नेम स्पेस STD। मैं इसके बिना क्या होगा वो भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। एंटी मैन, जहां से स्टोरी शुरू होगा। अब डोंट फॉरगेट RETURN। नया वाले C++ में आप बिना रिटर्न के भी चल सकते हो, बट आई लाइक टू फॉलो द ऑथेंटिक वे, क्योंकि अब ये C का एबिलिटी है जिस वजह से वो चल जाएगा। सर अब करना क्या है? चलो, तो जनरली प्रोग्राम लिखते वक्त एक स्टाइल याद रखना। ऊपर उसके बारे में लिखा जाता है, व्हाट प्रोग्राम इज अबाउट। फिर अगर तुम मल्टीपल टीम में बात कर रहे हो तो तुम्हारा नाम आता है, कोड इज अबाउट। और जिसे मैं शॉर्ट में कहूँ तो आप क्वेश्चन लिखते हो, तुम्हारा नाम लिखते हो, और अगर टीम में रहा तो टीम एक्सेट्रा डिटेल्स आता है। बट दिस आर अ स्टैंडर्ड वे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री टू राइट प्रोग्राम। एंड फिर आता है डेट, जिसे हम लोग इंडस्ट्री में DOC के नाम से जानते हैं, डेट ऑफ क्रिएशन, कि कब हुआ है। अब उसमें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन भी ऐड होता है, बट ठीक है। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस वुड लुक लाइक, अ स्टैंडर्ड C++ फाइल वुड लुक लाइक दिस। तो सर पहले क्या करते हैं? चलो, जैसे हम लोग करते हैं ना, हेलो हाय। मैं आऊँगा वहाँ पे तभी वही होगा, मेरा आदत है। मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ, गाइस अपने नाम बोलो। इनफैक्ट नो नासिक, वन थिंग व्हिच आई एप्रिशिएट अबाउट देम इज दे ऑलवेज विल गिव यू, तुम्हारे नाम के ना प्रिंट्स आ जाएंगे, तो तुम्हारे पीसी के आगे तुम्हारे नाम के प्रिंट्स होंगे। आइडिया सिंपल, बोलना आसान होगा ना। आई फील हम लोग पूरा जिंदगी अपना आइडेंटिटी बनाने वर्क करते हैं। तो अगर तुम्हें ए व्हाइट शर्ट, ए ब्लैक पैंट, ए शॉर्ट है, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी भी फैकल्टी को। तो नो नासिक टेक दैट एज पॉइंट कि भाई हर एक के आगे नाम के प्रॉपर प्रिंट्स होते हैं A4 साइज के, सो वी कैन डायरेक्टली एड्रेस पीपल। पॉइंट, हेलो हाय करेंगे। पहले दिन जब मैं मिलूंगा वहां पे फिजिकल लेक्चर में, तभी मैं सबको बोलूंगा, फिर भी एक इंट्रोडक्शन दो, कौन कहाँ से, जस्ट सो दैट आई हैव अ आइडिया अबाउट द बैच। भले उसमें 10-15 मिनट जाता है, बट दैट इज हाउ आई स्टार्ट नोइंग हु आर दिस, व्हाट काइंड ऑफ क्राउड आई हैव। सो नो, मिलेंगे तभी याद दिलाना। करंटली लेट्स गो अहेड। तो सर हेलो हाय मतलब क्या करना है? कुछ नहीं, सामने वाले को हेलो हाय बोलो। तो अब यहाँ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू डू। तो सर उसमें तो आपको देखो, सबसे पहले आपको डेटा लेना पड़ेगा और हेलो हाय बोलना पड़ेगा। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट, बट द क्वेश्चन रिमेन इज व्हाट वुड बी फ्लो। तो सर पहले उसका नाम पूछो, फिर उसको हाय बोलो, और फिर बाकी का जो करना है। अब यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वुड यू पुट इट इनटू वर्ड्स। अब नीचे से अगर ऊपर जाओ, आई रिपीट, द वे आई वर्क, द वे आई टेंड टू ऑपरेट, गोइंग रिवर्स, ओके। we'll be talking about ask name and print hi। ये करना है। my keyboard is not responding, देख जरा, एक मिनट गाइस। keyboard is not, just a minute guys, so sorry, give me a minute। ठीक है, ठीक है।
नहीं आ रही। Give me a second, guys. Check it out. ठीक है, छोड़ देखते हैं। एक्सटर्नल, गिव मी अ सेकंड, कनेक्ट द एक्सटर्नल। Let's connect this. हाँ, ये चल गया, बाद में चेक कर। ओके, सो सॉरी गाइस फॉर द टेक्निकल सेटबैक्स। ओके, अगर मैं बात करूं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल थिंग कि हेलो हाय करना है ना, तो सबसे पहले भाई मुझे किसी को भी हेलो हाय करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? तो सी आउट हाय फॉलोड बाय जो भी नाम हो अमर, बट नाम कौन देगा? यूजर। सीन नेम। बट अमर नाम का डेटा टाइप, यू रियलाइज मैं प्रोग्राम उल्टा कर रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्क। ओके, तो अमर इसको आप क्या बोलोगे? नाम एक स्ट्रिंग है तो मैं नाम लूंगा, बट यूजर को कैसे मालूम कि नाम पूछ रहे हो? तो अगेन से सी आउट हाय हु आर यू, सो नाम आएगा। तो जस्ट वर्किंग आउट दिस, लेट्स ट्राई टू सी। आई एम जस्ट स्टोरिंग एज हेलो हाई डॉट cpp। तो अगर मैं बात करूं इसे रन करने का, तो लेट्स ट्राई टू रन एंड सी। सेमीकोलंस भूल गया मैं, सो सेविंग इट अगेन एंड रनिंग इट ऑफ। सो व्हेन यू टेंड टू वर्क विद दिस, आपको और एक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा मेरे पीछे। अब दैट इज अ स्क्रीन जिस पे तुम्हारा एक्चुअल काम होने वाला है। सो एज यू कैन सी देयर इज अ आउटपुट कमिंग इन। हाय हु आर यू? आई से अमर। हाय अमर, डन। सो यहाँ पे द वे आई वॉन्ट यू गाइज टू रियलाइज इज द वे आई बिल्ड। मुझे क्या बोलना था? हाय सो एंड सो नाम। गुड, कैसे किया? नाम पढ़ा, ओके। बट नाम पढ़ने के लिए नाम बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना दिया मैंने, और फिर एक मैसेज डाला। सर इसके सिवा क्या होगा? इफ यू रियलाइज दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू, दिस इज पॉइंट थ्री, दिस इज पॉइंट फोर एंड फाइव इन दिस केस, बिकॉज तुम्हारे पास ज्यादा कुछ प्रोसेस करने नहीं है, बट दिस इज वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज वॉट यू आर वर्किंग विथ। सो ओवरऑल कोडिंग ऑलवेज वर्क्स दिस वे। मेरा आदत है, मैं जनरली नीचे से ऊपर बिल्ड करता हूँ कोड। सो आई ऑलवेज स्टार्ट विथ क्या देना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या इनपुट चाहिए, उसके लिए क्या मैसेज चाहिए, और उसके लिए क्या प्रिंट करना है। तो दैट इज हाउ वी वर्क विद द प्रोसेस। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बॉटम टू टॉप प्रोग्रामिंग, जैसे अभी तक हम लोग ने बात की है। आई होप पीपल आर क्लियर विद दिस। पीपल क्लियर? ये फंडा समझा? द डेवलपमेंट ऑलवेज विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये याद रखना। ओके, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर एंड अ फास्टर वे। याद रखना ये कॉन्सेप्ट। ओके, सो एवरीबडी आई थिंक फील क्लियर अबाउट दिस। चलो, वंडरफुल टू वर्क विद, वंडरफुल टू ऑपरेट विद। तो अमर ये तो क्लियर हो गया हम लोग का कि भाई ये ऐसे चल रहा है और ऐसे ऑपरेट करेगा। चलो, वंडरफुल टू वर्क, but at the same time we need to operate on, okay, we need to operate on, chalega normal rukh. So the most wonderful thing over here to operate or to work on was the concept कि हम लोग किस तरह से इसे यूज कर रहे हैं या किस तरह से इसे ऑपरेट कर रहे हैं। अब एक बार ये आदत आ गया, नॉर्मल कर दे, चलेगा। थैंक यू। सो जब हम लोग बात करें इन चीजों पे, एक मोस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा हम लोग के पास इज द वे ऑफ थिंकिंग। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। अमर एक नो ना नंबर लेते हैं, दो नंबर लेते हैं और उसे ऐड करते हैं। चलो, तो लेट्स नो सेव एज, इसको नया नाम देते हैं ऐड नंबर डॉट cpp। सो हाउ वुड वी वर्क विथ? ओके, सो लॉजिक बहुत सिंपल है, ये तो यही रहेगा। हाँ, वन मोर थिंग बिफोर पीपल नो स्टार्ट आस्किंग, ये नहीं हो तो क्या होगा? ये एरर देगा। एरर हर एक चीज पे देगा, बिकॉज उसे नहीं मालूम तुम किस चीज का बात कर रहे हो। तो उस केस में तुमको हर बार std::: लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर मैं इसे अब रन करूं, तो अब नीचे आउटपुट देगा
तो वापस तुम्हें बोलना पड़ेगा std कोलन कोलन, तब जाके वापस रन करो, वापस नीचे। इन शॉर्ट, अब मालूम पड़ा, तुम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज कर रहे हो, मतलब जो सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन रूल्स है, हम वही यूज कर रहे हैं और वही चीज है आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो ये खास याद रखना, ये नहीं लिखोगे तो एरर आएगा, हर बार फिर std लिखना पड़ेगा, which is something which I want you guys to relate and understand. Be very very careful when you talk about this, be very very careful when you tend to use this. Everybody, okay? तो अब अगर मैं कहूँ एक स्टेप आगे जाता हूँ, यहाँ तक सब क्लियर हो? लेट्स टेक अ राउंड ऑफ यस पीपल, क्लियर टिल दिस पॉइंट? एवरीबडी क्लियर? लेट्स टेक अ राउंड ऑफ यस। एनी डाउट, एनी क्वेरी? कोर कॉन्सेप्ट समझा, कैसे चलना है, कैसे वर्क करना है? चलो, वंडरफुल। तो अब यहाँ से तुम्हारा स्टोरी चालू हो गया, यहाँ से हम लोग को एक कोर कॉन्सेप्ट समझा कि यार चीजें इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे चल रही है और हमें इसी पे डेवलपमेंट करना है। तो थोड़ा और आगे जाते हैं, लेट्स ट्राई टू वर्क विद, लेट्स ट्राई टू ऑपरेट विद समथिंग बिग। तो व्हेन यू टेंड टू टॉक अबाउट, व्हेन यू टेंड टू वर्क विद दिस, चलो यार अमर हेलो हाय हो गया। अब मैं जाता हूँ जिसके लिए पूरा स्टोरी है, ऑपरेटर्स। तो ये इनपुट आउटपुट हो गया। बिफोर दैट चलो एक छोटा सा प्रैक्टिस ले लेते हैं, लेट्स सी, यू गाइस वुड बी टाइपिंग एंड सेंडिंग मी अक्रॉस। मैं दो चीजें ले रहा हूँ, एंड टी इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ओके, दो इंटीजर्स ले लिए। अब जरा ध्यान से समझना क्या करना है मुझे। अगर मुझे प्रिंट करना है a इज 10, 20 इज b, ये दोनों मैं करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। तो मैं लिखूंगा कैसे, सी आउट। अब जो मैसेज है एज इट इज लिख दो, a इज स्पेस भी दे दो, फिर a दे दो, तो a इज 10 प्रिंट करेगा। तो सर 20 के लिए पहले डेटा है ना, तो पहले b लिख लो, फिर इस b कोलन return return 0, and if I run this, this will get me an output of, this will get me output of a 10, अरे सॉरी क्या बैंड बजा आपका, 10 20 ऐसे थोड़ी आना चाहिए। हाँ, तो अंडर दैट केस इससे पहले मुझे एंड एल नाम का एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। दो तरीके हैं, स्लैश एन भी लिख सकते हो। सो बेसिकली यू विल गो टू द न्यू लाइन। अब देख लो आउटपुट। So now we have a proper output coming in जहाँ पे हम लोग A10 and B20 बोल रहे हैं। So this is the output which we are talking about. This is how we are gonna see this. अब मेरा काम यहाँ से शुरू होता है, तुम्हारा काम rather यहाँ से शुरू होता है। I want you guys to help me off with this thing. What if I want to print A is 10 and 20 is B? What if I want to print 10 is A and B is 20? ये दो लाइन के लिए तुम क्या सी आउट लिखोगे मुझे लिख के भेजो। टाइप इट एंड सेंड इट अक्रॉस, इसलिए मैंने कहा था ना लैपटॉप वुड बी बेटर। टाइप इट एंड सेंड इट अक्रॉस प्लीज, टाइप इट एंड सेंड इट अक्रॉस। पीपल, टाइप दिस एंड सेंड मी अक्रॉस दिस, कम ऑन राइट नाउ। नहीं, एक पूरा चाहिए भक्ति, पूरा लाइन है ना, ये पूरा एक ही लाइन है। A is 10 and 20 is B, 10 is A and B is 20, ये पूरा एक एक लाइन है। नहीं, A is मनीषा, गुड, गुड टू सी। सेकंड लाइन बराबर है, पहला लाइन अभी भी बाकी है। A is A and B is B, very well said आयुष, ग्रेट जॉब। भक्ति, नियर अबाउट बट नॉट एग्जैक्ट। Think, come on guys, it's not out of the world, it's not difficult, but you guys can do it. Think about it. Come on everybody, give it a try, give it a try, come on.
गुड, गुड टू सी। चलो, माय टर्न। हाउ वुड वी वर्क, हाउ वुड वी ऑपरेट? तो यहाँ पे एक चीज समझो, सी मैं एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। पहले सी आउट दिमाग में ये कर लेना, डबल कोट एज इट इज। अब इसमें से मैसेज कितना है? अमर ए इज, फिर 10 तो ए का वैल्यू है ना, फिर अमर एंड वापस, वेरी गुड। सो अगेन यू विल वर्क अक्रॉस, यू विल वर्क अक्रॉस, and what would happen? How would you go one step further? So you'll be talking about one step further. Again, 20 is B. So you will be putting value of B over here and then going down and putting it over here. तो ब्रेक करने का सबसे इजी तरीका is how you put into. So you logically put into a logic A is, then give a space, give it A, and again give a space, give a B, and then give a value of A and B. That is how we work with the process. Be very very careful. ये कॉन्सेप्ट समझा जो हमने दिखाया? एज इट इज मैसेज दिमाग में डाल लो और फिर ब्रेक करना शुरू करो, दैट बिकम्स वेरी इफेक्टिव। तो अगर मैं तुम्हें कहूं नीचे के लिए भी ये ट्राई करते चलो, हाँ, पीपल विथ मी। तो दिमाग में एक ही चीज याद रखना, सी आउट डाल दो, दिमाग में ये कर सकते हो, ऐसे आ गया। अमर 10 इज वैल्यू ऑफ ए, बी स्मार्ट, 10 इज वैल्यू ऑफ ए ना, तो ए आ गया, डबल कोट इज बी एंड अमर 20 इज वैल्यू ऑफ इट, वेरी गुड, बी कोलर, जॉब डन, वेरी सिंपल। इज एवरीबडी क्लियर हाउ आई प्लेड? ये समझा दोनों में मैंने क्या यूज किया और क्या आइडियाज यूज करे और चले? एवरीबडी क्लियर विद दिस? दिमाग में बस तुम्हें ये प्रोसेस करके रखना है कि उसे किस तरह से प्लेस करना है। इफ यू कैन डू इट, बैंग ऑन, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा लॉजिक चल जाएगा। दैट इज हाउ वी सी द बिगर पिक्चर। ओके, तो इनपुट आउटपुट के लिए भैया ये काम का था, याद रखना ये। अब आते हैं हेलो हाई को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेट्स ट्राई टू गो, जिसका नाम दिया है भाई एडिशन ऑफ नंबर। तो अमर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एडिशन ऑफ नंबर कैसे चले। होपफुली पीपल आर क्लियर विद दिस। अब यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट चलेगा अमर, how would we work with the details? Simple है। Let's see addition of two number. तो अमर addition of two numbers would be how? Number 1, फिर हम लोग ऐसे प्लस दिखाएंगे, फिर नंबर 2, फिर इक्वल टू, फिर हम लोग बोलेंगे नंबर 1, ब्रैकेट में डालो जनरली, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके डन अमर, सुपर। सर हेलो एक्सक्यूज मी, नंबर 1 नंबर 2 नहीं है तुम्हारे पास, तो वो यूजर से ले लो, नंबर 1 नंबर 2। अमर नंबर 1 नंबर 2 डिक्लेयर ही नहीं किया, एंटी नंबर 1 नंबर 2। अमर बट यूजर को कैसे मालूम पड़ेगा? सी आउट, एंटर टू नंबर्स, हो गया काम तुम्हारा, सीन आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू आर थिंकिंग। तो अगर ध्यान देखे समझो तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ, आगे जाके फोर्थ और फिफ्थ अलग हो जाएंगे, बट हाँ अभी के लिए। सो दिस इज व्हाट वी डिड सक्सेसफुली। अमर चलेगा क्या? दौड़ेगा? दिखाता हूँ चलो। तो लेट्स रन दिस। आएगा, थोड़ा टाइम दो, बहुत बार सी प्यार से चलता है अपना। सो एंटर टू नंबर्स, आई से 10 स्पेस 20, 10 plus 20 is 30. Answer is clear. Everybody clear with this factor? समझा किस तरह से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं? मैं पहले यहां गया तो आउटपुट समझा, फिर मैं बोला उसके लिए तो इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट ले रहे हो तो यूजर को कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए आउटपुट देना पड़ेगा। अरे ये सब तब करो ना जब तुमने डिक्लेयर किया है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क विद इट। हर बार याद रखना, प्रोग्राम सोचते वक्त नीचे से उल्टा सोचो, ज्यादा इजी पड़ता है। अगर ये प्रैक्टिस से तुमने सीख लिया, आई कैन गारंटी यू दिस, इन नो लाइफ यू विल बी एट अ स्टेज जहां पे तुम्हें बहुत इजीली कोडिंग आ जाएगा। सर व्हाई, मतलब आप ऐसे क्यों सिखा रहे हो? जब तुम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर यू क्लियर अबाउट आउटपुट और इनपुट? एवरीबडी आंसर दिस। जब कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो यू आर वेरी क्लियर अबाउट आउटपुट और वेरी क्लियर अबाउट इनपुट। थिंक अबाउट। परफेक्ट आयुष, गुड। आउटपुट, तुमको हर बार आउटपुट ही मालूम होगा ना, यू आर वेरी क्लियर, ये आउटपुट चाहिए, ए भाई वो आउटपुट चाहिए, कैसे? उसके लिए तो पूरा पैसा मिलता है। व्हाई अ डेवलपर गेट्स पेड? डेवलपर वो तुम्हारा ड्रीम डेवलप करता है कि भाई ये आउटपुट चाहिए,
उसके लिए ये करना पड़ेगा, उसके लिए इनपुट लेना पड़ेगा, उसके लिए ये बनाना पड़ेगा। दिस इज डेवलपमेंट। द फन इज पैसा है, प्रोवाइडेड यू नो कि सामने वाले को क्या चाहिए और वो कैसे लाके देना है, खत्म। सो दैट्स द स्टोरी विच वी टॉक अबाउट। ओके, तो मैं कोडिंग भी बोलता हूँ, अभी से कोडिंग ऐसे ही सीखो ना, क्यों तुमको आलतू फालतू चीजें सीखनी है, सीखो बड़ी चीज है जो तुम्हारे काम की है। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग बहुत क्लियर है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अब जनरली जब तुम फाइल बनाते हो उसमें जनरली हम लोग ऐसे मेंशन करेंगे, so that you have an option. So today is 6/8/25, तो दिस इज हाउ वी कीप इट। ये एक तरीका है, स्टैंडर्डाइज तरीका है सी फाइल को स्टोर करने का, या रादर कोई भी कोडिंग। हम लोग तीन चीजें रखते हैं। क्वेश्चन क्या था, कब बनाया, किसने बनाया, और तुम्हारा डेट ऑफ क्रिएशन। अगर तुम्हारा खुद का ही फोल्डर है जिसमें तुम्हारा ही डेटा है, एटलीस्ट मेंशन द क्वेश्चन एंड द फाइल। दिस इज हाउ यू विल बी लर्निंग। याद रखना, इसके बाद जब भी कुछ चीज बना, बी रेडी विथ दिस। अब आते हैं ऑपरेटर्स पे। प्लस एक छोटा सा ऑपरेटर था, बट मेरे दोस्त तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं टू वर्क विथ दिस, हाउ वी ऑपरेट। तो भाई मेरे पास याद है, तो कल ऑपरेटर्स के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, किसी को याद है? एसी से था कुछ, याद है? एनीबडी रिमेंबर दैट वर्ड? मैंने बोला था ये सारे ऑपरेटर्स है, कल बात हुआ था। परफेक्ट, बिरलास एसी। गुड टू सी श्रद्धा। So the logic is very, very simple. The concept is Birlas AC. Sir, हे काय bitwise increment decrement, ये नाम है, ये सबका तुम्हें ये डेटा देते जा रहा हूँ। रिलेशनल, लॉजिकल, अरिथमेटिक, स्पेशल, असाइनमेंट, कंडीशनल। भैया, so next time somebody asks you Birlas AC, ये याद रखना, दिस आर ऑल ऑपरेटर, दिस आर ऑल ऑपरेटर। सर सबसे ज्यादा क्या यूज करोगे मेरे दोस्त? सबसे ज्यादा यूज होता है अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंडीशनल, और फिर यूज होता है रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एंड एंड में आता है बिटवाइज यूज के मामले में। स्पेशल कुछ ही जगहों पे यूज करते हैं हम लोग, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सो व्हेन आई टॉक अबाउट बिरलास एसी, मैं यहाँ पे ए यानी अरिथमेटिक और असाइनमेंट दोनों से काम शुरू करूंगा, देन विल गो विद एवरीथिंग, डोंट वरी। बट हाँ, आज का टारगेट मेजरली ये दो है। तो असाइनमेंट, असाइनमेंट के बारे में एक प्यार भरी चीज, वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अमर एक मिनट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? ओके, तो आई वुड से थोड़ा अलग स्टाइल में बोलता हूँ, बट वो ज्यादा समझ में आएगा। assigns r value to l value। अमर सब समझा? r value to r, let me explain। अगर मैं कहूँ x is equal to 10, anybody could tell me, have I given 10 to x or I have given x to 10? दो में से एक ही स्टेटमेंट वैलिड है। मैंने x में 10 स्टोर किया या 10 में x स्टोर किया? एनीबडी? x में 10 स्टोर किया, पहला पॉइंट। दूसरा, नहीं, x को 10 में स्टोर किया, क्या राइट है? पहला, फर्स्ट, स्टोर 10 in x। perfect, perfect, wonderful, I love you people, wonderful guys। so you realize one simple thing, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो एक कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर है दिमाग में। तो अमर, ये जो लिखा है उसका मतलब क्या है? ये मेरे दोस्त वही है, assigns r value। what is r value? the right hand side value to l value। यानी मेरे दोस्त मैं यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ। तो इतना बोलने के बाद ना एक प्यार भरी बातें करता है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस। अगर ये समझा है तो मैं ये लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू y। एंड में मुझे बोलो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा? पीपल हेल्प मी, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड y? कम ऑन, व्हाट इज फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड y? वंडरफुल, गुड टू सी, गुड टू सी। चलो, गुड गुड, चलो अच्छा बैच है यार ये। सो फंडा सिंपल था यार। सर बस क्या यार, कुछ भी पूछते हो आप।
देख, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से समझो। तो सर देखो, पहले 20 आपने वाई में स्टोर किया, रैम अगर दिखाऊं जैसे आप बताते हो, तो चलो लेट्स से 1200 का एक लोकेशन था, फिर और एक लोकेशन था 1800। 1200 में आपने x का 20 स्टोर किया है, 1800 पे आपने y का 100 स्टोर किया है। वेरी गुड। तो आपने ये दो काम कर दिए। फिर सर आपने ना y का वैल्यू x में स्टोर किया, यानी कि टेक्निकली आई डिड वाज 100। सो एंड ऑफ द डे बोथ बिकेम 100। Why this is important to understand? हम में से बहुत प्यारे लोग होते हैं जो इसका आंसर देंगे सर ठीक है, तो y 20 हो जाएगा और x 100 हो जाएगा। ये एक्सचेंज स्कीम चल रहा है क्या? ये ले, तू मेरा वाला ले ले, मैं तेरा वाला ले लेता है ना। सो दिस विल ओवरराइड, ये खास याद रखना। इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग गड़बड़ करते हो, इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग गड़बड़ करते हो। ओके, सो यू गाइज आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। सर ये सब तो बच्चों का खेल है, चलो बच्चों के खेल को थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो now talking about assignment as a arithmetic ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में मेरे पास क्या क्या है? ओके, भर भर के आता है। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, द मॉड, द प्लस एंड द माइनस। ओके, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। पीपल बी वेरी वेरी केयरफुल, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो ठीक है, चलो वंडरफुल है, हमारे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, सब समझा। मतलब क्या सीखा क्या रहे हो? नाउ देयर इज अ ऑपरेशन और देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड वर्ड कॉल्ड प्रेसिडेंस? एनीबडी नोस प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? सो इन टर्म्स ऑफ कौन सबसे पहले चलेगा कौन बाद में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रीसीडेंस। प्रेसिडेंस इज अ कॉन्सेप्ट जहां पे आप बात करते हो सीक्वेंस का। तो ये खास याद रखना, प्रेसिडेंस में हायर प्रेसिडेंस है मॉड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। सिमिलरली लोअर प्रेसिडेंस में आता है प्लस एंड माइनस। लोअर प्रेसिडेंस में आता है प्लस एंड माइनस। एवरीबडी क्लियर? फंडा समझा? एवरीबडी क्लियर विद दिस? सो लोअर प्रेसिडेंस कम्स विद दिस हायर प्रेसिडेंस। बट हमारा फर्क क्या है इसका? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट बोडोमस रूल? गिव मी यस। पीपल, बोडोमस रूल कितनों ने सुना है? ओके, क्या था, कुछ याद है? व्हाट इज बोडोमस? कुछ याद है? No, this is one line which I always like to copy paste over here. I love. Bodomus public भूल गया. Stands for brackets, order, power, square root, root, division, multiplication, addition, subtraction. This was a Bodomus rule. Just अगर आप भूल गए हो तो ये मेरा थोड़ा तरीका था याद दिलाना कि Bodomus stand for something. So be very very careful. Sir, फंडा समझा? Okay. अब you guys help me off first. फिर मैं शुरू करता हूँ. You guys help me off first. अगर मैं कहूँ 3 plus 5 into 2, anybody could answer this? 3 plus 5 into 2, क्या बात है, खतरनाक स्पीड है तुम लोग का। परफेक्ट। तो यहाँ पे पहले होगा, बोडोमस रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले होता है और बाद में प्लस होता है। तो ये 10 हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, फाइनल 13 हो जाएगा। परफेक्ट, वेरी वेल गिवन। सो अगर इसी चीज को थोड़ा और आगे देखना, answer this, come on. क्या बात है, अच्छे प्लेयर हो यार, गुड टू सी। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल्सो। बट सर पहले ये होगा, अब संभाल के। तो अमर 3 माइनस तो 10, 3, तो ये तो माइनस में आएगा।
हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अमर, ये तो फिर यार माइनस क्या आएगा, -7 + 1 would now get me। जरा सोचो, बराबर है, रॉन्ग है, एनीबॉडी वांट्स टू आर्ग्यू? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बराबर है, कुछ गड़बड़ है, क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, हाउ वी वर्क। तुम्हारे पास जो डेटा था वो क्या था? 3 - 2 × 5 + 1। अब यहाँ पे प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले 2 × 5 होगा। रूल ऑफ प्रेसिडेंस बोलता है बीच में मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, तो 10। उसके बाद 3 माइनस होगा तो -7 बन जाएगा, फिर +1 होगा। -6 इज द राइट आंसर गाइस, बाय द वे, याद रखना। क्यू अगेन, बोडोमस रूल क्या बोलता है? मैंने क्या बोला था? पहले हायर प्रेसिडेंस देन लोअर, ये भी तो वही बोलता है। पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। अब समझा क्यों ये करवा रहा हूँ? हम में से बहुत लोग फाइंड आउटपुट नाम के प्रोग्राम्स आते हैं तुम्हारे इंटरव्यू राउंड्स में, एमसीक्यूज में, उसमें तुम लोग गड़बड़ कर देते हो बिकॉज तुम लोग आउटपुट ही नहीं समझ पाते। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? फंडा समझा? क्लियर विद दिस? चलो, सो हेल्प मी विद दिस टाइम, हेल्प मी विद दिस। ओके, मैं तुम्हारे ही सीसी के पेपर से एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलो, वी हैव एक्सेस टू दैट, सो हियर गोस। ये तुम्हारे पेपर में लिखा, उप्स, तुम्हारे पेपर में लिखा गया था फाइंड आउटपुट वाले क्वेश्चन में। इसका आउटपुट निकालो। कंसिडरिंग ऑल एज इंटर, तो नो फ्रैक्शंस। इसका आंसर निकालो सोच समझ के। थिंक अबाउट हाउ वुड यू वर्क। थिंक थिंक थिंक। ओके, श्रद्धा से 16, शाश्वत से 16, आयुष 16, प्रणव 16, भूषण 16। क्या बात है, सब लोग के विचार मिल रहा है आज। ओके, सो व्हेन यू टेंड टू टॉक अबाउट दिस, लेट्स ट्राई टू गो। तो यहाँ सबसे पहले मेरे दोस्त क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में पहले ये होगा, फिर ये होगा, यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, मतलब अमर लेफ्ट टू राइट, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिवीजन पहले आया तो डिवीजन पहले होगा। हाँ, बिकॉज दे इक्वल प्रायोरिटी पे है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मोड इक्वल प्रायोरिटी पे, तो ये पहले होगा, याद रखना ये। तो अमर लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, चलो करते हैं। 8 प्लस वैसे ही रखो, 6/2 इज 3 into 3 minus 1. 3 into 3 is 6. 8 plus minus 1. 8 plus 6. 8 plus 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 minus 1. Amar, answer 13. 13. कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझो, कौन सा आंसर क्या लेगा, किस तरह से आएगा। ए इनफैक्ट माय बैड, अच्छा मैं मैथ्स नहीं सिखाता तुम लोग को। माय बैड, आई एक्सेप्ट। So if we tend to work with, my bad guys. So 8 plus 6/2 बराबर था 3 आएगा, that I understand। 3 into 3 मैंने 6 डाल दिया, my bad, so sorry। So 8 plus 9 minus 1, my bad। So this would become 9। So 8 plus 9, 17 minus 1, my bad, so sorry। Okay, so that would give you 16 as an answer, so sorry guys। Okay, so this is how we work with the story। Okay, सो ये याद रखना, हर एक चीज लेफ्ट टू राइट होंगे। इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस लेफ्ट टू राइट फॉलो करो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड लेफ्ट टू राइट फॉलो करो, जो पहले आया वो। इन तीनों में से कोई भी पहले आया लेफ्ट टू राइट में तो वो सॉल्व होगा, इन दोनों में से पहले आया वो सॉल्व होगा, बट कंपैरिजन इन दोनों का और इन तीनों का ही होगा, ये याद रखना।
अब जाते हैं एक ऐसे ऑपरेटर जो सबसे ज्यादा यूज होता है बट सबसे कम समझ में आता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द फेमस मॉड ऑपरेटर. रिटर्न्स, लेट मी राइट इट डाउन ओनली. मॉड या मॉड्यूलस इसका नाम है. रिटर्न्स रिमेंडर, बचा हुआ. रिटर्न्स रिमेंडर. अमर डिफाइन रिटर्न्स रिमेंडर, बचा हुआ. सर समझा? ओके. 5 mod 2 is 1. सर कैसे? 2 5 1 2 जा 4 1. अच्छा. 7 mod 4 will get me answer. This is interesting. हाँ. सो ये आंसर कैसे आएगा जरा ध्यान से. 4 7. 4 2 जा 8 है तो 1 जा से ही करना पड़ेगा. 4 5 6 7. अमर 3. ये खास याद रखना, ये खास याद रखना. रिमाइंडर, ये रिमाइंडर देता है और वो रिमाइंडर संभाल के ऑपरेट करना. ओके. सो आई फील पीपल आर क्लियर. मॉड समझा? थिंक एंड टेल मी. क्योंकि अगर तुम्हें समझा तो मुझे पहले इसका आंसर दो. 13 mod 3 is 13 mod 3 is 13 mod 3 is 13 mod 3 is. पीपल आज ही आंसर चाहिए. 13 mod 3 is. ये इतना टाइम लग रहा है तुमको? एनीबडी? कम ऑन. रियली? 3 13. 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 3s are 9. मुझे वो याद करना जरूरी था. 3 4s are 12. 4s are 12. 1. समझा? Everybody now clear? Yes or no? Waiting. People clear? Yes or no? Waiting. Come on, people. Clear हुआ? चलो. Okay. Good. So now this is what we say. अब since when we thought कि अरे यार अमर सब समझ गया, very good. सोच समझ के आंसर देना. Best of luck. सोच समझ के मेरे दोस्त. Okay. One of the answer I could see is 17. Okay. Let's try to understand how we work. 100 17. Sir, solve कैसे करोगे? I cannot. 0 point something not allowed. 100 into 0 is 0. Everybody clear? How we work is this. This is important. This is important for us. Everybody clear? खास करके इंटरव्यूज में हम लोग बहुत बार पूछते हैं तुम लोग को सताने के लिए कि we'll give some random number. 2481 mod by 10,000. सिर्फ पहला नंबर याद रखो. 4281 mod by 10,000. सर 2481. Repeat it. It's a trick question asked in interview multiple times. ध्यान से. ओके. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ गए. मतलब सर इतने ही है. C++ के पास तुम्हारे 5 बेसिक ऑपरेटर्स हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड. बहुत अलग अलग काम आते हैं इसके आगे. एज वी मूव अहेड विल बी टॉकिंग अबाउट इट. सो करंटली हम लोग सिंपल काम करते हैं. ओके.
वो प्रोग्राम जो शायद हम हर इंडियन के दिमाग में आए. So concept is, how would you approach the problem? Write a program to convert INR to USD, Indian rupee to US dollar. ROC, that is called rate of conversion, $85, 89 कर लो चलो, $89 is, my bad, काश ऐसा हो किसी की, $1 is 89 INR. How would you approach the problem? यानी 89 rupees is $1. Write a program to convert INR to USD. अब ये प्रोग्राम थोड़ा दिमाग से नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर जाओ और ट्राई टू हेल्प मी आउट. टेक अ 5 मिनट्स. नोटबुक है तो नोटबुक, तुम्हारे पास अगर मशीन है तो मशीन. ये प्रोग्राम खुद लिखने का ट्राई करो, सो दैट यू विल कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स इन हेड कि क्या करना है या क्या नहीं आया या क्या चीजें ध्यान देनी थी. कम ऑन, ट्राई टू वर्क इट आउट. Okay, hopefully people have started thinking. If not, my turn starts. So अगर मैं बात करूँ इस तरह के कोड करने का, तो लेट्स ट्राई टू वर्क विद Alt F, save as USD INR, overwrite the file. तो भाई क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था, कन्वर्ट INR टू USD. ठीक है, आज के डेट्स. अब यहां से स्टोरी शुरू करते हैं. मैं हर बार, मेरा जो तरीका है हर बार वही रहेगा. मैं एक्सट्रीम नीचे से जाके उल्टे आता हूँ, यानी कि मैं पहले सोचता हूँ कि भाई मुझे क्या क्या देना पड़ेगा. क्वेश्चन इज INR टू USD. तो INR, फिर लिखना पड़ेगा INR इज, सर फिर USD देना पड़ेगा. हाँ, USD, फिर इसके नीचे डालो USD. बस. तो INR का वैल्यू दिखेगा, उसके पीछे INR दिखेगा, USD का वैल्यू दिखेगा, उसके पीछे USD. बट सर INR USD अपने पास है ही नहीं, तो सर यूजर क्या देगा? INR टू USD है, यूजर सिर्फ INR देगा. ओके, तो यूजर INR देगा, USD मुझे बनाना पड़ेगा. अब एक चीज याद रखना, INR USD मनी, हाइट, वेट, कोई भी मेजरमेंट कभी भी इंट में नहीं आता, वो आता है फ्लोट में. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर हाइट? आर यू एग्जैक्ट 5 फीट 6 फीट? नहीं, मैं एग्जैक्ट 6 नहीं हूं, मैं 6'3" हूं, तो 6 फीट 3 इंचेस. अगर 6 बोलोगे तो भाई ऊपर का 3 इंच कट जाएगा, काम का चीज जाएगा. सो द लॉजिक रिमेन सिंपल. कोई भी मेजरमेंट, ये लिख के रखो या दिमाग में फीड करके रखो, एनी मेजरमेंट, एनी मनी विल ऑलवेज बी इन फ्लोट. मनी, पैसा. तुम 10 रुपए का बॉटल लो, बिल देखना 10.00 का आता है, तो याद रखना. सो पैसे का बात है. सर क्या क्या चाहिए? दो चीज है, INR USD, टू थिंग्स. ओके, फिर क्या करूंगा? एंटर, यूजर को ही बोलो अमाउंट इन INR. ठीक है, यूजर देगा, INR लिया, तो USD कैलकुलेट करके रखो. सो USD इज इक्वल टू
INR, मुझे बोलो मल्टीप्लाई बाय होगा या डिवाइड बाय होगा? पीपल, मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय? थिंक थिंक थिंक। INR टू USD हो रहा है, तो 89 रुपीज अपना उन लोग का $1 बनता है। 89 रुपीज अपना उनका $1 बनता है। तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई? सोच समझ के। गुड। सो सर, डिवाइड 89. Your code is done. So now you would run this. चलो द स्टोरी शुरू करते हैं। तो अब यहां से जब स्टोरी शुरू होगा, हाउ वुड वी वर्क, हाउ वुड वी ऑपरेट? सिंपल है। तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा INR क्या है, तो मैं बोल रहा हूं सपोज मेरे पास 20,000, 2 लाख, 2 लाख रुपीज है। 2 लाख INR इज जस्ट 2247.19 USD। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, तुम्हारा पूरा स्टोरी यहाँ पे आ जाता है। सो दैट इज व्हाट यू विल बी वर्किंग, दैट इज व्हाट यू विल बी वर्किंग विद। अब धीरे धीरे समझा क्यों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम के है, कैसे है, किस तरह से हो रहा है। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये फंडा समझा? So these are the arithmetic operator. The most common use of arithmetic operator is obviously to do mathematical conversion, changing formulas, operations. उसमें सबसे ज्यादा ये यूज होता है, उसमें सबसे ज्यादा ये ऑपरेशंस में काम आते हैं। इसी चीज को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेविंग इट एज स्वैपिंग ऑफ नंबर। स्वैपिंग वर्जन 1। सर स्वैपिंग मतलब करना क्या है? स्वैप contained of two variable using third। ठीक है, मतलब सर ये तो सिली है, ये आता है दो वेरिएबल्स यूज करके तीसरा करने का। मुझे वो 3 स्टेटमेंट दो ना, मैं खुद कुछ मदद तो कर देता हूँ। तो आई एम सेइंग int नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वल टू 20। मैं नीचे एक प्रिंट भी दे देता हूँ प्यारा सा, विच सेज नंबर 1 कोलन नंबर 1, नंबर 2 कोलन नंबर 2। फिर यू गो डाउन, कुछ तो करो। इसके बीच में 3 लाइन आएंगे टू बी वेरी प्रिसाइज, और ये 3 लाइन को एक्टिवेट करने के लिए तुमको एक टेम्प नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, और एंड में वही लाइन रिपीट होगा, एंड में वही लाइन रिपीट होगा। मुझे वो 3 लाइन दो, मुझे वो 3 लाइन दो। पीपल गिव मी दैट 3 लाइन। क्या होगा स्वैपिंग के लिए? int number 3 can also store, no issues, agree. Think about it. How would you work with this? How would you operate with this? Very well. Tejaswini is right, Ayush is right. Very good. So the core concept goes this way. Number 1 is equal to, or rather चालू ही करो, temp is equal to number 1. Number 1 is equal to number 2, overwrite हो जाएगा। वेरी वेल, ये कोड आ जाएगा। सर सच्ची चलेगा क्या? चलो रन करके देख लेते हैं। सो व्हेन वी रन विल अंडरस्टैंड अगेन। सर वो नेक्स्ट लाइन का गड़बड़ इसमें भी है। हाँ, तो दिस व्हेन यू कोड यू शुड बी रेडी टू अंडरस्टैंड। अरे सर चिपक गया सब। एंड एल दे दो, चालू करो, दिस विल वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अब पहला लाइन ऊपर प्रिंट होगा, दूसरा लाइन नीचे प्रिंट होगा, बिकॉज तुमने कोड वैसे किया, और ये स्वैपिंग तो कर रहा है मस्त पैकी। Swapping is done. So number 1 10 20 10 20 10 done. Everybody clear with this? No issues.
अब what if in interview they do this, they will ask you alt F save as. इसके 3 वर्जन है, आज 2 दिखा रहा हूँ, तीसरा आगे आएगा. सेकंड वर्जन स्वैपिंग. स्वैप contain 2 variables without using third. आइला, और इससे थोड़ी होता है सर. ये हट गया. उप्स, ये हट गया. Now the most interesting thing is the maths. मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग जरा नोटबुक पे ड्राई रन करोगे. अब ये ड्राई रन भी क्या होता है वो भी सिखा दूंगा. ये सर सब एक जैसा ही लिख रहा है. हाँ पता नहीं, रन करते चलो, फिर बाकी का बात बाद में करेंगे. रन तो करके देख लेते भाई. सर गड़बड़ क्या है? चला 10-20 का 20-10 तो हुआ. So now whenever you have this kind of a queries कि ये चला कैसे, always start learning a concept called dry run. Okay, dry run is something very very important for us to understand. So dry run क्या होता है समझा रहा हूँ, don't worry, समझाता हूँ. So consider this way, open by इसमें चला जाता हूँ वापस. So let me help you off. मैं वही कोड यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. पहले तो कोई बड़ा ये तीर नहीं मार रहा. I'm just getting that code over here. ओके, तो ये वही कोड है जो तुमने देखा. अब इसे पहले जरा समझो. यू गिव वैल्यूज. सर मतलब यू गिव वैल्यूज टू दिस. तो अगर मैं कहूँ अमर, लेट्स सी, मेरे पास नंबर 1 है, मेरे पास नंबर 2 है. तो पहले नंबर 1 10 है, नंबर 2 20 है. दो चीज हो गया, 10 और 20. अब जरा स्टोरी का बात करते हैं. तो अमर, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, 30 हो जाएगा. ओके, फिर नंबर 2 पे जाते हैं. नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, यानी कि 30 माइनस 20 इज 10. मतलब अमर ये 10 हो गया. वेरी गुड. फिर तीसरा बार, अमर नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, तो 30 माइनस 10 इज 20. ओ ऐसे चला. द कॉन्सेप्ट जो अभी अभी आपने देखा, जो मैंने अभी यहाँ पे किया, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ड्राई रन. So dry run can be done in several ways. This is one of the most unstructured manner. Sir, why? What do you mean by unstructured? अगर बुक की मानो तो भाई इसको कुछ इस तरह से करना चाहिए, या इसको कुछ इस तरह से अच्छे से दिखाना चाहिए. तो बुक मेंशंस दिस वे कि नंबर 1 का एक कॉलम बनाओ, नंबर 2 का एक कॉलम बनाओ एंड स्टार्ट. So number 1 initially 10 था, ये number 2 initially 20 था, and then you will start working. So you will say number 1 is equal to number 1 plus number 2, यानी कि this becomes 30. Then next part, number 2 is equal to number 1 plus number 2, so that is 30 minus 20 is equal to 10. फिर next statement में you are talking about number 1 is equal to number 1 minus number 2, तो 30 minus 10 equals 20. So final result is 20 and 10. Up to you, दोनों में से कौन सा. अगर सी फ्रैंकली स्पीकिंग अगर तुम्हें छोटा सा रन करना है तो ऑब्वियसली दिस टेक्निक इज बेटर. अगर कुछ बड़ा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो दैट टेक्निक इज बेटर जो हम लोग ने ऊपर दिखा है. सो दैट कैन वर्क इट आउट. कोर कॉन्सेप्ट समझा सबको? एवरीबडी क्लियर? ड्राई रन क्या और कैसे होता है? पीपल क्लियर विद दिस? पीपल क्लियर? फंडा समझे? वेटिंग बिग बिग. परफेक्ट, वंडरफुल. तो यहाँ से तुम्हारा प्रोग्रामिंग धीरे धीरे चालू होता है. ओके, सो यू विल बी गेटिंग 2 थिंग्स. मैं सर को ये सेंड कर दूंगा. ओके, आई वांट यू गाइज टू ट्राई जस्ट अ मिनट. इन फैक्ट तुम लोग को यहाँ पे भी दे पाऊँ तो जस्ट गिव मी अ सेकंड. So the idea over here, what I'm trying to do is very simple. तो मैं मुझे अब छोटे छोटे प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें देनी है, जिससे कि तुम लोग
कुछ चीज़ें पूरे दिन में प्रैक्टिस कर पाओगे, वरना हालत ये होता है तुम लोग का ना, मेरे साथ बैठते हो, बस वो 90 मिनट्स 2 घंटा काम किया एंड देन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। सो आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन, सो इसीलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। लॉजिक बिल्डिंग्स के कोड्स कहाँ हैं? सर्वर पे देख, जस्ट अ मिनट गाइस। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, just a minute guys, so sorry, we keep on taking lot of things, so that takes toll in terms of getting a data. No issues, we'll send it across to sir, sir आपसे शेयर कर देंगे पीडीएफ फाइल, गिव मी द फाइल अगेन, सो विल डू दैट। आज के लिए तुम्हारा काम बहुत सिंपल सा है, तुम्हें बेसिक प्रोग्राम समझा, तुम्हें बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझा, तुम्हारा काम है इनको प्रैक्टिस करना, मैं ज्यादा नहीं, 10 प्रॉब्लम भेज रहा हूँ, 10 प्रॉब्लम आई एम सेंडिंग फॉर्मूला सब्सटीट्यूशन बेसिस पे, तुम्हारा काम सिर्फ उसे सी प्लस प्लस में कोड करना है। अब से हर रोज ये काम शुरू हो जाएगा। सो विल बी डूइंग एवरी डे, मैं एक टॉपिक लूंगा, उस टॉपिक पे 10 प्रॉब्लम तुमको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। नो चैट जीपीटी, नो एआई, नो कोपायलट, सिंपल होंगे। अगर कहीं का अटके, कहीं प्रॉब्लम हुआ, feel free to connect, feel free to work with it, so that is one thing